जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे 25 एमसीक्यू यानी कि जीके एमसीक्यू, जो कि आपकी किसी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, रेलवे, बैंक या फिर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है, महात्मा गांधी ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है, पाटलिपुत्र, सीलोन, हस्तिनापुर, वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। आपको याद रखना है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? यानी किस नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2022 में? तो आपके ऑप्शन है, 7वां, 8वां, 6वां, 5वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं? यानी आपको बताना है, राजस्थान के किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं? तो आपके ऑप्शन है, भीलपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में, जयपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है? तो आपके ऑप्शन है, रेड वायर, ब्लू कार्ड, टावर, मोडम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोडम है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, जलीपा में, भिवाड़ी में, रामगढ़ में, धौलपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर में आपका प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट में भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी आपके पास यदि आपका यहाँ मान लो एक कंप्यूटर है और इसका डाटा यदि आपको इस कंप्यूटर में भेजना है तो आप किस चीज़ का प्रयोग करोगे? तो आपके ऑप्शन है, टेलेक्स, मॉडेम, फैक्स या फैक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉडेम का प्रयोग करेंगे। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पाटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में प्रमुख केंद्र है, याद रखना। ब्लू पाटरी का प्रमुख केंद्र है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्यागा था? आपको बताना, जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में अपने ग्रह को यानी अपने घर को छोड़ा था? तो आपके ऑप्शन है, 29 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष की अवस्था में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने ग्रह त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में। आपको याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है, शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज, गिद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाए, जो आपका शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल के भूगर्भीय स्रोत कौन से हैं? तो हमारे ऑप्शन है, एक्वीफर्स, एक्वापोरा, सतही जल या उन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
स्वच्छ जल के जो भूगर्भीय स्रोत हैं तो इनमें से कोई नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? जो सांची है, सांची का स्तूप है, वो किसकी कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो आपके ऑप्शन है जैन धर्म के, बौद्ध धर्म, मुस्लिम या ईसाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपका सांची का स्तूप है, बौद्ध धर्म की कला तथा मूर्तिकला का निरूपण करता है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस राज्य में सबसे कम है? तो ऑप्शन है जैसलमेर, कोटा, माउंट आबू, भरतपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपका जैसलमेर है। जैसलमेर में वर्षा का सामान्य औसत सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो आपके ऑप्शन है 1992 से, 1995 से, 1994 से या 1993 से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में जो इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई वो 1995 से हुई है, आपको याद रखना। 1995 से भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है बिल गेट्स, टिमोथी विल्को, लिंकन गोलिट्सबर्ग को या रे टॉमलिंसन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईमेल का जन्मदाता कहते हैं हम रे टॉमलिंसन को, याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखना राजस्थान में सर्वाधिक जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है रेतीली मिट्टी, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध शीतायन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है जोधपुर में, भरतपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में सबसे बड़ा आपका दुग्ध शीतायन केंद्र स्थित है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हमीर रासोबा हमीर काव्य की रचना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है सारंगदेव, जयानक, चंदबरदाई, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाए जो आपके सारंगदेव हैं, इन्होंने राजस्थान में हमीर रासोबा हमीर काव्य की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो आपके ऑप्शन है यशोधरा, यशोदा, त्रिशला या राधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, आपको याद रखना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, अलवर, जोधपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो जयपुर है वो पूरब के पेरिस के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह डिवाइस जो दो या दो अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो आपके ऑप्शन है गेटवे, पाथवे, रोडवे या बस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपका गेटवे है, इसका कार्य होता है दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ना। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संबंध में सही है सिवाय एक, यानी आपको बताना है यहाँ पे आपके 3 सही है लेकिन एक गलत है, वो कौन सा गलत है? तो हमारा देखो ऑप्शन है हमारे, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, सही बात है, यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था, आपको याद रखना है। अगला है, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। अगला है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो आपका उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, ये आपका क्या गलत है, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको याद रखना। ठीक।